सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। जय भीम साथियों, त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और लखनऊ के परिवर्तन स्थल पर, जहां पर त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। और इस कार्यक्रम में मौजूद है समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पी सिंह अशोक बहुत जी, साथ में प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश कैडर माननीय डॉक्टर मलखान सिंह और जिला रायबरेली के जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष जी सियाराम गौतम जी इस समय मौजूद हैं। सामने की तस्वीरों में देखेंगे। सर, आज इस पावन अवसर पर क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? सर्वप्रथम साधुवाद आपको, आज के चैनल को। और आज के अवसर पर त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा की सबसे पहले समस्त देशवासियों को ही नहीं, सभी दुनिया के तमाम बौद्धिस्टों को मैं बधाई देता हूँ कि आज त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा है। ये भारत की धरती, बुद्ध की धरती, और इस बुद्ध की धरती से पूरी दुनिया में बुद्ध धर्म स्थापित हुआ। तो समस्त दुनिया के समस्त निवासियों को, साथियों को, बौद्धिस्टों को हम समता सैनिक दल भारत की ओर से त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं करते हैं। सबसे बड़ी बात, जहाँ हम खड़े हैं ये राजधानी उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी जहाँ पर इस समय वर्तमान में हम हैं, इसे परिवर्तन चौक कहते हैं। और ये परिवर्तन चौक ही बुद्ध की निशानी है। परिवर्तन बुद्ध ने कहा है, परिवर्तन ही जीवन का आधार है, विज्ञान ही परिवर्तन है। और ये परिवर्तन चौक जब बहुजन समाज की सत्ता, हुकूमत, सरकार बनी, यहाँ पर बहुजन की हुकूमत ने, बहुजन की सत्ता सरकार ने, बहन जी ने ये परिवर्तन चौक उत्तर प्रदेश के दिल पे बना दिया। और इसलिए बनाया कि जो लोग यहाँ आए, दुनिया के लोग जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भ्रमण करने आए, तो वे लोग देखे चारों तरफ हमारे महापुरुषों की प्रतिमाओं को देखे और उनके विचारों से वो परिवर्तित हो, वो अपने आप को परिवर्तित करे, समाज को परिवर्तित करे, देश को परिवर्तित करे और बुद्ध के मार्ग पर ले जाकर इस देश को विज्ञान का, दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाने का काम करे। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने इसका नाम परिवर्तन चौक रखा। इससे बड़ा संदेश और मैं क्या दे सकता हूँ। और बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध जो इस धरती पर पैदा हुए, उन्होंने पूरी दुनिया में अपना मानव के कल्याण का मार्ग, शांति के संदेश का उन्होंने जो है संदेश जो दिया है, वो संदेश एकमात्र काफी है। आज आधुनिक भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने बुद्ध को पुनः स्थापित किया इस धरती पर, उनके विचारों पर चलने वाले अम्बेडकरवादी साथी और बुद्ध के अनुयायियों, आज ऐसी विषम परिस्थितियों में हम सबको, इस देश के तमाम निवासियों को और अम्बेडकरवादी साथियों को सर्वप्रथम बौद्धिस्ट होना पड़ेगा और बौद्धिस्ट होकर के अम्बेडकरवादी विचारधारा को क्रांतिकारी तरीके से आगे बढ़ाना पड़ेगा। यदि सिर्फ आप बौद्धिस्ट होकर के काम करना चाहते हैं तो आप केवल बौद्धिस्ट होकर के आगे के काम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बौद्धिस्ट होने के साथ साथ आपको अम्बेडकरवादी होना भी उतना ही जरूरी है। और जब तक आप संघर्षशील नहीं होंगे, आप क्रांतिकारी नहीं होंगे, तो हमारी बौद्ध विचारधारा, हमारी बौद्ध विरासत, वो ये लोग मनुवादी व्यवस्था के लोग उसको बर्बाद करने में लगे हैं। इसलिए मैं आप सबसे समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये अपील करता हूँ, त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा पर जिस प्रकार से मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने इस देश की धरती से बुद्ध को मिटाने का काम किया था, आज फिर वो मनुवादी व्यवस्था के लोग बुद्ध को पुनः इस भारत की धरती से मिटाने का काम कर रहे हैं। बुद्ध की प्रतिमाओं को, बुद्ध के संकेतों को, बुद्ध के विचारों को वो सीधे सीधे धार्मिक विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि बुद्ध का किसी भी धार्मिक अध्यात्म से कोई वास्ता नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने विज्ञान को सर्वोपरि कहा, उन्होंने प्रकृति को सर्वोपरि कहा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो दुनिया के स्कॉलर है, विद्वान है, सिंबल ऑफ नॉलेज है, उन्होंने बुद्ध के मार्ग को अपनाकर इस देश को भारत का संविधान दे दिया है। इस संविधान पर चले, ये संविधान हमें कहता है कि बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करते हुए हम देश में रहने वाले तमाम निवासियों, देश में रहने वाले तमाम जीव जंतुओं पर दया भाव प्रकट करते हुए उनके हक अधिकार की रक्षा करना ये संविधान हमें सिखाता है। यदि केवल बौद्धिस्ट होने से हक अधिकार सुरक्षित हो जाते तो बाबा साहब ये संविधान नहीं बनाते। साथियों, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ कि जितना जरूरी बौद्धिस्ट होना है, अपने जीवन की आचरण को सुधारने के लिए, अनुशासन
शासन को सुधारने के लिए, जीवन की संस्कृति को बनाने के लिए उतना ही जरूरी है जीवन को सुरक्षित करना। और जीवन और हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है वो तभी सुरक्षित होगी जब आप बाबा साहब के सिपाही बनेंगे। ये समता सैनिक दल 101 वर्ष पुरानी सेना, जिसको 101वां वर्ष चल रहा है, जिसको 1924 में बाबा साहब ने स्थापित किया, आज उस समता सैनिक दल का सिपाही हर घर में होना चाहिए। जब ये सिपाही होगा हमारी और सुरक्षित होगी, हमारी विचारधारा महापुरुषों की सुरक्षित होगी। और देखिए, हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जिस चौराहे पर आज हम खड़े हैं, जिस परिवर्तन चौक पर हम खड़े हैं, जहाँ महापुरुषों की प्रतिमाओं के साथ महापुरुषों की नेम प्लेट थी, महापुरुषों का तमाम इतिहास था, मनुवादी सत्ता के लोगों ने उन नेम प्लेटों को हटा करके, उनके जो विचार थे उनको हटा करके ये सिद्ध कर दिया कि हमारे महापुरुषों की विरासत को मिटाने में लगे हैं। यदि इसको बचाना है तो आपको अपनी सत्ता को स्थापित करना होगा, आपको बहुजन हुकूमत को वापस लाना होगा, आपको उस हुकूमत को जिसने ये ऐसे परिवर्तन को अम्बेडकर पर प्रतिमाएं, बाबा साहब और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ साथ तमाम महापुरुषों की प्रतिमाओं को उनके विचारों के रूप में स्थापित किया, उस इतिहास को खड़ा किया। साम्राज्य शोध के बाद उन्हें यदि कोई शासन आया है, उन्हें कोई शासक बना है, वो बहुजन समाज की 4 बार हुकूमत आई, उसने बड़ा परिवर्तन लाया। ऐसी हुकूमत की अब फिर से जरूरत है। जब वो हुकूमत आएगी, ये जो परिवर्तन लोग जहाज निर्मित प्रतिमा का कार्यक्रम हो रहा है, ये बहुत ही सुंदर होगा, भव्य होगा और उन्हीं प्रतीकों के साथ होगा जो बहनों ने खड़ी की थी। साथियों में इसी बात के साथ उन्हें आपको हार्दिक बधाई और मंगल कामना देता हूँ। फिर भी आप सब अपने परिवार के साथ सुख में रहें, सुख में रहें, आप आगे बढ़े, खूब पढ़े और आगे बढ़े। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, समता सैनिक दल, जिंदाबाद, जिंदाबाद।